रूस ने हाल ही में भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को Su-57E लड़ाकू विमान के उत्पादन में एक प्रमुख साझेदार के रूप में पेश किया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर जब हम वैश्विक निर्यात की बात करते हैं। रूस की यह रणनीति स्पष्ट रूप से उन आर्थिक प्रतिबंधों को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है जो पश्चिमी देशों ने उन पर लगाए हैं। Su-57E, जो कि एक अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट है, इसकी तकनीक और क्षमताएं इसे वैश्विक बाजार में एक आकर्षक विकल्प बनाती हैं। HAL के साथ साझेदारी से रूस को न केवल भारत के विशाल रक्षा बाजार में प्रवेश मिलेगा, बल्कि यह भारत को भी एक मजबूत रक्षा उद्योग बनाने में मदद करेगा। भारत की रक्षा जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं और HAL के पास पहले से ही कई सफल परियोजनाएं हैं। अगर हम HAL के साथ मिलकर Su-57E का उत्पादन करते हैं, तो यह न केवल भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा, बल्कि हमें वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी भी बना देगा। रूस की इस पहल का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह भारत-रूस संबंधों को और मजबूत करेगा। पिछले कुछ दशकों में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में काफी वृद्धि हुई है। अब जब रूस भारत को एक प्रमुख उत्पादन साझेदार के रूप में देख रहा है, तो यह दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग की एक नई परत विकसित हो रही है। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस साझेदारी के साथ कुछ चुनौतियां भी होंगी। तकनीकी हस्तांतरण, उत्पादन की गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी जैसी बातें महत्वपूर्ण होंगी। लेकिन अगर हम इन चुनौतियों का सामना कर लेते हैं, तो यह न केवल भारत के लिए बल्कि रूस के लिए भी एक लाभकारी सौदा साबित हो सकता है। इस साझेदारी के जरिए भारत को न केवल एक नई तकनीक मिलेगी, बल्कि यह हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। HAL में काम करने वाले इंजीनियर और तकनीशियन इस परियोजना में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकेंगे, जिससे हमारे देश में तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि रूस का HAL को Su-57E के लिए साझेदार के रूप में चुनना एक रणनीतिक कदम है। यह न केवल दोनों देशों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह वैश्विक रक्षा उद्योग में भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगा। हमें इस अवसर का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और अपने रक्षा क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाना चाहिए।